नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कुमार मिश्रा आप सभी के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो आज हम बात करेंगे 1947 की, या फिर हम कहें कि 1947 के उस बंटवारे की जिस समय हमारा देश जो है खंडित हुआ था, या फिर हम कहें जो आज के समय के हिसाब से उस समय हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ। तो 1947 की आज़ादी और विभाजन के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान क्या रहा, ये हम मुख्यतः बात करेंगे। तो 1947 का वर्ष भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुखद कालखंडों में से एक था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन इसी के साथ देश का विभाजन भी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और व्यापक सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में राहत और सेवा कार्य किए। इस विषय पर इतिहासकारों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, इसलिए उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर संतुलित जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। तो बात करें विभाजन की पृष्ठभूमि की, तो भारत के विभाजन के कारण पंजाब, बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हिंसा फैली। अनुमान है कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों की जान गई। उस समय सरकारी व्यवस्था पर अत्यधिक दबाव था, इसलिए अनेक सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने इस दौरान बहुत सारे राहत के कार्य किए, लेकिन उनमें से विशेष तौर पे आरएसएस ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो आरएसएस द्वारा किए गए सेवा कार्यों की बात करें तो सबसे पहले आता है शरणार्थी शिविरों का संचालन करना। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों में स्वयंसेवकों ने राहत शिविरों के संचालन में सहयोग किया। इन शिविरों में भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और अस्थायी आवास की व्यवस्था की। दूसरी बात करें तो सुरक्षित निकासी की। तो कई स्थानों पर स्वयंसेवकों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में सहायता की। यह कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया गया। उसके बाद महिलाओं और बच्चों की सहायता। विभाजन के दौरान बिछड़े परिवारों को मिलाने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा राहत पहुंचाने के प्रयासों का भी उल्लेख विभिन्न संस्मरणों और विवरणों में मिलता है। प्रशासन के साथ सहयोग की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और नागरिक संगठनों के साथ मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यही बात करें स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका की, तो आरएसएस की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने की थी। संगठन का घोषित उद्देश्य समाज का संगठन और चरित्र निर्माण है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि आरएसएस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया और न ही संगठन के रूप में असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन में आधिकारिक भागीदारी की। दूसरी ओर आरएसएस से जुड़े लेखक और समर्थक यह तर्क देते हैं कि संगठन का प्रमुख योगदान सामाजिक संगठन और राष्ट्र निर्माण की तैयारी में था तथा विभाजन के समय उसकी सेवा गतिविधियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। अब हम बात करें ऐतिहासिक संदर्भ और पुस्तकें के बारे में, तो इसका जो है हम सोर्सेज के बारे में बात करें कि ये सब चीजें हमें कहां से मिल सकती है, या फिर हम कहां से आरएसएस के बारे में हम जान सकते हैं कि आरएसएस ने आजादी के समय या फिर विभाजन के समय क्या कार्य किए थे। तो इस विषय का अध्ययन करते समय विभिन्न दृष्टिकोणों को पढ़ना उपयोगी है। उदाहरण के लिए कुछ बुक्स जो है वो मैं कोट करूंगा। तो सबसे पहला है बंच ऑफ थॉट। आरएसएस के वैचारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए ये किताब बड़ी जरूरी है। उसके बाद दूसरा हम बात करें तो है इंडिया विंस फ्रीडम। स्वतंत्रता और विभाजन पर समकालीन राजनीतिक दृष्टिकोण की तरफ से ये लिखा गया है। तीसरी बात करें तो फ्रीडम एट मिडनाइट। विभाजन और स्वतंत्रता काल का लोकप्रिय ऐतिहासिक विवरण इसमें मिलता है। द ग्रेट पार्टीशन पुस्तक की हम बात करें तो इसमें विभाजन के सामाजिक और मानवीय प्रभावों का विस्तृत अध्ययन इसमें आपको मिल जाएगा। और एक और किताब है जिसमें जो किताब है वो है आरएसएस अ व्यू टू द इनसाइड। आरएसएस के ऐतिहासिक और संगठनात्मक विकास पर शोध आधारित यह पुस्तक है। 1947 के विभाजन के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा राहत, पुनर्वास और सेवा कार्य किए जाने का उल्लेख अनेक संस्मरणों, शोध पुस्तकों और संगठन के अपने अभिलेखों में मिलता है। वहीं स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की राजनीतिक भूमिका को लेकर इतिहासकारों और विचारधारात्मक समूहों के बीच मतभेद
रही है। इसलिए इस विषय को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना सबसे उपयुक्त तरीका है। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1947 के विभाजन के समय संघ यानी कि आरएसएस ने अपने अनेक स्थानों पर राहत एवं सेवा कार्यों में भाग लिया, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका और प्रभाव को लेकर इतिहास लेखन में अलग अलग व्याख्याएं मौजूद हैं। हालांकि संघ दावा करता है कि उस समय जब विभाजन हुआ था तो अभी संघ एक बाल्यावस्था में था, शुरुआती अवस्था में था। संघ की ताकत इतनी बड़ी नहीं थी, इतने ज्यादा स्वयंसेवक उसके साथ जुड़े नहीं, पर फिर भी जितनी ताकत थी उस ताकत के हिसाब से उसने अपने बहुत सारे कार्य किए। संघ के लोग बोलते हैं कि संघ हमेशा से इसके ऊपर कार्य नहीं किया कि भारत को कैसे हमने स्वतंत्र करना है, बल्कि इसके ऊपर कार्य किया कि भारत को कैसे खंडित होने से रोकना है या फिर दोबारा जो भारत है वो गुलाम ना बने, उसके ऊपर कार्य करना है। जैसे कि संघ के कई कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमेशा से देश हमारा गुलाम हुआ हमारे लोगों की वजह से, हमारे मतभेदों की वजह से। अगर हम मतभेद समाज से हटा पाए तो हमारा देश दोबारा गुलाम नहीं होगा। तो संघ इसी उद्देश्य के ऊपर काम करता है कि दोबारा कोई भी ऐसा व्यक्ति के दिमाग में अपने देश को लेकर के कोई भी ऐसी सोच ना बने कि वो अपने देश के विरोध में जाए। इसीलिए संघ के स्वयंसेवक के ऊपर मेन जो कार्य करता है संघ, वो इसी के ऊपर कार्य करता है कि व्यक्ति निर्माण करना,